हाय दोस्तों, टेक्निकल गुरु में आपका स्वागत है। आइए ट्रांसफार्मर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। In the transformer, the function of a conservator is to first option है provide fresh air for cooling the transformer। B option है supply cooling oil to transformer in time of need। C option है provide the transformer from damage when oil expands due to heating। D option है none of the above। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपेंड्स ड्यू टू हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल ऑयल कूलिंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर अप टू अ रेटिंग ऑफ 3000 kVA, 1000 kVA, 500 kVA, 250 kVA। तो इसका राइट आंसर ए है 3000 kVA। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर्स आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशिएंसी एट। ऑप्शन ए है नियरली फुल लोड, ऑप्शन बी है 70% फुल लोड, ऑप्शन सी है 50% फुल लोड, ऑप्शन डी है नो लोड। इसका राइट आंसर होगा नियरली फुल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है? ऑप्शन ए है एट नो लोड, बी है एट 50% फुल लोड, ऑप्शन सी है एट 80% फुल लोड, ऑप्शन डी है एट फुल लोड। तो इसका राइट आंसर बी होगा एट 50% फुल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर ब्रीथ इन व्हेन। ऑप्शन ए है लोड ऑन इट इंक्रीजेज, ऑप्शन बी है लोड ऑन इट डिक्रीजेज, ऑप्शन सी है लोड रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा बी, लोड ऑन इट डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो लोड करेंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज। ऑप्शन ए हैज हाई मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर, ऑप्शन बी हैज हाई मैग्नीट्यूड एंड हाई पावर फैक्टर, ऑप्शन सी हैज स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड हाई पावर फैक्टर, ऑप्शन डी हैज स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, स्मॉल हैज स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसर आर प्रोवाइडेड बिटवीन एडजस्टमेंट कॉइल्स। ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड फ्री पैसेज टू द कूलिंग ऑयल, ऑप्शन बी है टू इंसुलेट द कॉयल फ्रॉम ईच अदर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर ए है to provide free passage to the cooling oil। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटर द सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स। ऑप्शन ए है लेस विल बी द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑप्शन बी है लेस विल बी द प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑप्शन सी है लेस विल बी द प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ए, राइट आंसर ए होगा लेस विल बी द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The purpose of providing iron core in a step of transformer is, ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑप्शन बी है टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स, ऑप्शन सी है टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, ऑप्शन डी है टू प्रोवाइड ऑल एबव फीचर्स, ऑप्शन सी टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट, पावर ट्रांसफार्मर में क्या कांस्टेंट होता है? तो ऑप्शन ए है वोल्टेज डिवाइस, ऑप्शन बी है करंट डिवाइस, ऑप्शन सी है पावर डिवाइस, ऑप्शन डी है मेन फ्लक्स डिवाइस। तो इसका राइट आंसर डी है मेन फ्लक्स डिवाइस इसमें कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल will share the load depending upon their, ऑप्शन ए है लीकेज रिएक्टेंस, ऑप्शन बी है पर यूनिट इम्पीडेंस, ऑप्शन सी है इफिशियंसीज, ऑप्शन डी है रेटिंग। तो इसका राइट आंसर बी होगा पर यूनिट इम्पीडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है if R2 is the resistance of secondary winding of the transformer and K is the transformation ratio, then the equivalent secondary resistance referred to primary will be R2 upon root में K, R2 upon K स्क्वायर, आर सी ऑप्शन है R2 स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, डी ऑप्शन है R2 का स्क्वायर अपॉन K। तो इसका राइट आंसर होगा R2 अपॉन K स्क्वायर। यदि सेकेंडरी रेजिस्टेंस को अगर रिफर करते हैं प्राइमरी तब इसका राइट आंसर होगा R2 अपॉन K स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ द ट्रांसफार्मर वर्किंग इन पैरेलल आर नॉट कनेक्टेड विथ रिगार्ड टू पोलरिटी, ऑप्शन ए है the power factor of the two transformer will be different from the power factor of common load, option B है incorrect polarity will result in dead short circuit, option C है the transformer will not share load in proportion to their kVA rating, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर बी होगा इनकरेक्ट पोलरिटी विल रिजल्ट इन डेड शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ द टू ट्रांसफार्मर वर्किंग इन पैरेलल आर डिफरेंट देन, ऑप्शन ए है ट्रांसफार्मर विल बी ओवरहीटेड, ऑप्शन बी है पावर फैक्टर ऑफ बोथ द ट्रांसफार्मर विल बी सेम, पैरेलल ऑपरेशन विल बी नॉट पॉसिबल, और ऑप्शन डी है पैरेलल ऑपरेशन विल still be possible but the power factor at which the two transformer operate will the different from the power factor of the common load। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ट्रांसफार्मर द टैपिंग आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन, ट्रांसफार्मर में जो टैपिंग वो जनरली कहाँ प्रोवाइड करते हैं? तो ऑप्शन ए है प्राइमरी साइड, ऑप्शन बी है सेकेंडरी साइड, ऑप्शन सी है लो वोल्टेज साइड, ऑप्शन डी है हाई वोल्टेज साइड। अगर जनरली की बात करें तो इसका राइट आंसर सी होगा लो वोल्टेज साइड। अगर पावर ट्रांसफार्मर की बात करता है तो हमेशा टैपिंग हाई वोल्टेज साइड में प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा लो वोल्टेज साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन the use of higher flux density in the transformer design
reduced weight per kVA, reduced iron losses, reduces copper losses. ऑप्शन डी है इंक्रीज पार्ट लोड इफिशियंसी। तो इसका राइट आंसर ए होगा रिड्यूस वेट पर केवीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल यूज इन ब्रीदर फॉर ट्रांसफार्मर शुड हैव द क्वालिटी ऑफ। ऑप्शन ए आयनाइजिंग एयर, ऑप्शन बी एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, ऑप्शन सी क्लीनिंग द ट्रांसफार्मर ऑयल, ऑप्शन डी कूलिंग द ट्रांसफार्मर ऑयल। तो इसका राइट आंसर बी होगा एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। जो ब्रीदर में यूज करते हैं सिलिका जेल, उसी की बात कर रहा है कि वो क्या करता है, तो एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल यूज इन ब्रीदर इज, वही बात है। पहला ऑप्शन दिया है एस्बेस्टस फाइबर्स, ऑप्शन बी है सिलिका एंड सैंड, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है सिलिका जेल। तो ब्रीजर में हमेशा सिलिका जेल यूज करते हैं, क्या करने के लिए, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब के लिए, जिससे ट्रांसफार्मर के अंदर मॉइस्चर ना जा पाए। तो इसका राइट आंसर डी होगा सिलिका जेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडक्टेंस, द स्टेटमेंट इज ट्रू है या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है किस में इसको डिनोट करते हैं, वोल्ट्स में, एम्पियर्स में, किलोवाट में, केवीए में। तो इसका रेटिंग केवीए में डिनोट करते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉइस रिजल्टिंग फ्रॉम वाइब्रेशन ऑफ लेमिनेशन सेट बाय मैग्नेटिक फोर्सेज इज टर्म एज मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस, वो, हम, जूम। तो इसका राइट आंसर होगा हम, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टैरिसीस लॉस इन ए ट्रांसफार्मर वेरीज एज बी मैक्स 1.6, बी मैक्स 1.85, डी है ऑप्शन बी मैक्स 2.4। तो इसका राइट आंसर बी है बी मैक्स 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज यूजली। ट्रांसफार्मर के जो कंस्ट्रक्शन में कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सिलिका जेल, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन यूज इन ट्रांसफार्मर इज यूजली। ट्रांसफार्मर के लेमिनेशन जो थिकनेस होता है वो कितना होता है, तो ऑप्शन ए हुआ है 0.4 mm टू 0.5 mm, ऑप्शन बी है 4 mm टू 5 mm, ऑप्शन सी है 14 mm टू 15 mm, ऑप्शन डी है 25 mm टू 40 mm। तो इसका राइट आंसर ए होगा 0.4 mm टू 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ए ट्रांसफार्मर इज। ऑप्शन ए है टू प्रोजेक्ट अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट, टू रिड्यूस, ऑप्शन बी है टू रिड्यूस कॉपर एज वेल एज कोर लॉसेस, ऑप्शन सी है टू कूल द ट्रांसफार्मर ऑयल, ऑप्शन डी है टू टेक केयर द एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ऑप्शन इसका डी सही है टू टेक केयर ऑफ द एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया। इंडिया में जो है वोल्टेज को ट्रांसमिशन के लिए कितना केवीए तक यूज किया जाता है मैक्सिमम। ऑप्शन इसमें है 33 kV, ऑप्शन बी है 66 kV, ऑप्शन सी है 130
2 kV, ऑप्शन डी है 400 kV, तो इसका राइट आंसर डी होगा 400 kV। अब 800 kVA भी ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा डी ऑप्शन 400 kVA ही ट्रांसमिट किया जाता है। अगर ऑप्शन में 800 होता तो 800 भी मार सकते हैं, क्योंकि 800 kVA तक अब पावर का ट्रांसमिशन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में रेजिस्टेंस कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 100 ओम्स, ऑप्शन डी है इनफाइनाइट। तो इसका राइट आंसर होता है इनफाइनाइट, डी ऑप्शन। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई भी लिंक नहीं होता है। अ ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम। ट्रांसफार्मर ऑयल किस चीज़ से फ्री होना चाहिए? स्लस से, ऑप्शन बी है आउटडोर से, ऑप्शन सी है गैसेस से, ऑप्शन डी है मॉइस्चर से। इसका राइट आंसर डी होगा मॉइस्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबकोज रिले कैन बी इंस्टॉल ऑन। अबकोज रिले को हम किस में इंस्टॉल कर सकते हैं? ऑप्शन ए ऑटो ट्रांसफार्मर में, ऑप्शन बी है एयर कूल ट्रांसफार्मर में, ऑप्शन सी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में, ऑप्शन डी ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में। तो बुकोज रिले को हम हमेशा ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में ही इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस इज यूजली नॉट लिबरेटेड ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल अनलेस द ऑयल टेम्परेचर एक्सीड्स। तो इसका ऑप्शन ए है 50 डिग्री, ऑप्शन बी है 80 डिग्री, ऑप्शन सी है 100 डिग्री, ऑप्शन डी है 150 डिग्री। तो इसका राइट आंसर डी होगा 150 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रीजन फॉर जनरेशन ऑफ हार्मोनिक इन ए ट्रांसफार्मर कुड बी। ऑप्शन ए फ्लक्चुएटिंग लोड, फ्लक्चुएटिंग लोड के कारण, ऑप्शन बी है पुअर इंसुलेशन के कारण, ऑप्शन सी है मैकेनिकल वाइब्रेशन, ऑप्शन डी है सैचुरेशन ऑफ कोर। तो इसका ऑप्शन डी होगा सैचुरेशन ऑफ कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर जनरली डिजाइन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी अराउंड। एक क्वेश्चन पीछे आ भी चुका है। इसका राइट आंसर होगा डी 50% लोड। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही।